दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों बात करेंगे टैफ को लेकर। तो टैफ बढ़ना शुरू हो चुका है शाला दर्पण पर। किस प्रकार से बढ़ना है पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको एजुकेशन के अपडेट मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आ जाना है आपको शाला दर्पण, आपके जो पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी होती है वहाँ पर, और यहाँ से आपको अपना कार्य शुरू करना है। लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार से होम स्क्रीन आती है और यहाँ कई प्रकार के ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं। इन ऑप्शन के पश्चात आपको जाना है फॉर्म्स के अंदर, और फॉर्म्स के अंदर पहले आपको अपनी डिटेल अपडेट्स करनी है। जो मैंने अगले वीडियो में भी बताया था कि अपडेट्स किस प्रकार करनी है। आपको 3 चीज़ें अपडेट करनी है: मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर। तो इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। फॉर्म्स के अंदर जाना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टैप, और टैप के ऊपर क्लिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे, टैप फॉर्मेट भी लिखा हुआ आ रहा है सेशन 2020-21। यहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है और आगे बढ़ते ही हमारे सामने अपनी पर्सनल डिटेल शुरू ऊपर से दिखाई देगी। अगर आपने कर लिया है आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो इस प्रकार से ऑथेंटिफिकेशन हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, तो आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अन्यथा आप पहले ये जो आधार नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको अपडेट कर ले। रेड कलर का मार्क आएगा, उसके ऊपर क्लिक करें, ओटीपी आएगी और ओटीपी से आप पहले आधार नंबर वगैरह वेरीफाई कर लें। अगर आपके कोई मिस्टेक है आधार नंबर में तो ये वेरिफिकेशन नहीं होगा। नहीं तो अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो सीधे ग्रीन हो जाएगा और आपको आगे का कार्य करना है। यहाँ भी आपको ऊपर अपने पर्सनल डिटेल्स शो होगी और जो आपका पदस्थापन वगैरह है, आपकी आईडी वगैरह, वो आप चेक कर लें और आगे बढ़ें, वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के पश्चात अब हम चलेंगे आगे टैफ की ओर। अब टैफ बढ़ने से पहले क्या इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो टैफ का फॉर्मेट आ रहा है, आपको टैफ बढ़ना है, जैसे आपने अप्रूव कर दिया। लेकिन टैफ में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्तमान वर्ष में सबसे पहला ऑप्शन भाग 1 में प्रथम जो भाग है, वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षा और विषय, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ सब्जेक्ट मैपिंग पहले करनी होगी विद्यालय लॉगिन से। यानी विद्यालय की शाला दर्पण आईडी आपको लगाकर पहले सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। जो सत्र 2020-21 में जो आप विषय पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम वापस अब जाएंगे शाला दर्पण लॉगिन आईडी में, जहाँ से आपको पर्सनल विद्यालय लॉगिन से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। वो मैपिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस प्रकार से, तो आपके दिक्कत कुछ नहीं होगी। आपके सामने शाला दर्पण आईडी आपको खोलनी है अपने स्कूल की आईडी से, और यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पर आपको जो आपके डिटेल्स है शो होगी। यहाँ पर ये हम स्कूल लॉगिन में आ गए हैं। यहाँ पर आपको जाना है रिज़ल्ट के अंदर। दोस्तों रिज़ल्ट में सब्जेक्ट मैपिंग करनी है, तो रिज़ल्ट में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और रिज़ल्ट के अंदर कई ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि रिज़ल्ट में ऑप्शन कई प्रकार के आएंगे, जैसे रिज़ल्ट एंट्रीज़ वगैरह आएगी। ये रहा। अब जैसे रिज़ल्ट खोल लिया है आपने, रिज़ल्ट में आ रहा है रिज़ल्ट एंट्रीज़ है, रिज़ल्ट इंस्ट्रक्शन है, तो दूसरा ऑप्शन आपको करना है रिज़ल्ट एंट्रीज़। रिज़ल्ट एंट्रीज़ का ऑप्शन आपको खोल देना है अपने शाला दर्पण के अंदर ही, जो अभी हमने खोला है रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के अंदर है आगे रिज़ल्ट एंट्रीज़ में हमें जाना है। ये हम सब्जेक्ट मैपिंग कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है क्योंकि आगे सब्जेक्ट शो नहीं होंगी, कौन सा टीचर क्या विषय पढ़ा रहा है। तो रिज़ल्ट के अंदर आ गए हैं, अब रिज़ल्ट एंट्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर और नवीन ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं आगे मैपिंग के लिए, ये आ गए। इसमें हमें रिज़ल्ट एंट्रीज़ के अंदर जो हम आ चुके हैं, यहाँ पर अब देखिए आप सबसे एंड में एक ऑप्शन आ रहा है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। ये मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ इस साइड में, राइट हैंड साइड की तरफ सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। तो यही हमारा ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ से हमें सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। आपके विद्यालय में जो जो टीचर कार्यरत हैं उनको जो जो विषय मिला हुआ है, जो पढ़ा रहे हैं, वो हमें करनी होगी। तो रिज़ल्ट एंट्रीज़ के अंदर जाना है और यहाँ से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर लेनी है। अब सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करने के पश्चात दोबारा फिर हमें अपने स्टाफ लॉगिन आईडी जो है पर्सनल, हमारी जो भी लॉगिन आईडी होती है जिसको हम लीव वगैरह लेते हैं, स्टाफ लॉगिन में हमें चले जाना है और फिर हम अब टैब फिलअप करेंगे। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग सबकी हो गई, इसको क्लोज़ कर दीजिए मैटर को, और मैं बता देता हूँ करनी किस प्रकार है, आगे वो भी जान लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अगर आपने खोल ली है तो आपको मैं बता देता हूँ करने का प्रोसेस इस प्रकार है। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग में सेशन आएगा, सेशन 2020-21 वर्तमान सेशन करना है आपको। क्लास चूज़ करनी है, क्लास 1 to 5 में अगर पढ़ा रहे हैं आपको तो 1 by 1 सभी क्लास लेनी है, 1 2 3 4 5 अपनी क्लास लेनी है। सेक्शन ए और गो पे क्लिक कर देना है
और हर क्लास के लिए आपको ये प्रोसेस करना होगा, हर टीचर के लिए, हर क्लास। तो आप सब्जेक्ट टीचर मैपिंग जैसे खोलोगे, इस प्रकार से मैं एक बता देता हूँ किस प्रकार करनी। जैसे क्लास 1 ली हमने सेशन 2020-21। अब यहाँ पर टीचर टाइप आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ईवीएस, ये सारे विषय शो हो रहे हैं। आपको बस करना क्या है कि जो वर्किंग है वो वर्किंग पे क्लिक करना है, टीचर का नाम यहाँ शो होगा, वो नाम आ जाएगा, और टीचर टाइप 2 में NA कर दीजिए। और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ईवीएस, इसी प्रकार के सभी जो विषय जो पढ़ा रहे हैं टीचर, उनके नाम यहाँ आएंगे। और आप सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करते जाइए, सबमिट करते जाइए, आगे बढ़िए। तो ये सब्जेक्ट टीचर मैपिंग भी आप करते जाएंगे। इस प्रकार से वर्किंग है तो वर्किंग पे क्लिक करोगे तो वर्किंग, फिर सेलेक्ट में टीचर टाइप 1 में आप उसका नाम शो हो जाएगा जो वर्क कर रहा है हिंदी में। इसी प्रकार से सबमिट कर देना है, आगे बढ़ जाना है आपको। इस प्रकार से आपके सामने नाम आएंगे टीचर्स के, और आप उसके हिसाब से वर्किंग का जो भी है टीचर उनके नाम कर देंगे। और पीछे टीचर टाइप 2 में NA आएगा, वहाँ पर कोई टीचर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का प्रोसेस भी आपको करना होगा, और पर क्लास के लिए करना होगा, और फिर सबमिट करते जाना है। और इस प्रकार से मैसेज भी आएगा आपके ऊपर कि आपने जो सबमिट किया है, और यहाँ जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की है उसका मैसेज आएगा आपके के लिखा हुआ है टीचर हैज़ बीन मैप टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली, यानी कि आपकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग सक्सेसफुली हो रही है। इस प्रकार से आपको हर क्लास की करनी है, 1 2 3 4 5, अगर 8 है तो 8 तक की। इस प्रकार से क्लास की मैपिंग भी हो जाएगी और कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे अगले बात जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है टैफ को लेकर। तो टैफ को लेकर बात यह है कि अब आपको जाना है अपनी पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी में, और स्टाफ लॉगिन आईडी में लॉगिन होने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने लॉगिन होने के पश्चात, जैसे आपने सर्टिफाइड कर लिया है या वेरीफाई कर ली है जो अपनी प्रोसेस है, तीनों आधार कार्ड, ईमेल आईडी वगैरह, स्टाफ लॉगिन में, यहाँ पर आपको स्टाफ लॉगिन आईडी में ये सबसे पहला पेज आपको नंबर दिखाई देगा, आपके टीचर के नंबर वगैरह सभी शो होंगे। यहाँ पर सत्यापित करना है, सबसे पहले सत्यापित कर लें टैफ की सूचनाएं। टैफ भरने के दौरान सत्यापित करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पश्चात अब जो हमने मैपिंग कर लिया तो विषय भी हमें शो होने चाहिए, ये रहे विषय शो हो रहे हैं। दूसरा सबसे प्रथम भाग खुल गया है, वर्तमान वर्ष में पढ़ाए जाने वाले विषय जो है अब ये यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो सत्र 2020-21 में मैपिंग किए हुए सारे विषय यहाँ पर शो होने लगेंगे। ये हो गए। फिर आप अपने औसत उपस्थिति, भौतिक उपस्थिति है क्या रही है वो लिख दीजिए, प्रतिनियुक्ति पर है वो लिख दीजिए। यहाँ पर आपको करना है मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग देनी है, औसत से कम है, औसत है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट, जो ये सूचकांक आ रहे हैं सामने विद्यालय से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके अंदर यहाँ पर आपको फिलअप करते जाना है, शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन करना है और आगे बढ़ना है। अब हम टैप की ओर बढ़ रहे हैं, ये टैप ही भर रहा है, प्रथम पेज है। अब प्रथम पेज भरने के पश्चात नीचे ऑप्शन ऐसे आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। ये सेव एंड नेक्स्ट आप करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इस प्रकार से अब ये हमारे पास दूसरा पेज आ चुका है। दूसरे पेज में भी पूछा जा रहा है शिक्षक द्वारा कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, 3 बेहद कठिन चुनौतियों को हमें वरीयता देनी है। तो तीनों, जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 और उससे छोटी को 3 देना है। इसी प्रकार से ये चुनौतियाँ लिखी हुई है। बच्चों की नियमितता है, अभिभावकों का असहयोग है, पाठ्यपुस्तकों कठिन होनी, ये सब चुनौतियाँ हमें करनी है और इनको फिल करना है। और इसी प्रकार शिक्षक द्वारा कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो उस प्रशिक्षण की आवश्यकता को भी वरीयता के अनुसार 1 2 3 वरीयता देनी है और हमें सेव और नेक्स्ट कर देना है। लास्ट में शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में योगदान है, कोई आपका जैसे भौतिक विकास में है, शैक्षिक गतिविधियों में है, कोई कोविड-19 प्रबंधन में है, तो आप ये भी कर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए। तो ये इस प्रकार से रेटिंग देनी है इन चीज़ों को। अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे आपके पास पेज नंबर 3 आ जाएगा टैफ का, और यहाँ पर आपको करना है अपने प्रशिक्षण कार्यशालाओं के बारे में जानकारी। ये बढ़नी है जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक। जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में आपने अगर भाग लिया है तो उसका विवरण यहाँ पर देना है, और ऊपर जो है हेल्प के लिए कॉलम के लिए दिया गया है। अगर आप शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, जो भी है वो आपको फिलअप करना है। तो अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की है तो नहीं आएगा, अगर की है तो सेलेक्ट करके डिटेल्स फिल करनी है, सेव कर देना है। और फिर आगे ऑप्शन आएगा कंप्यूटर प्रशिक्षण से रिलेटेड, अगर आपने प्राप्त किया है तो यस करें। फिर लास्ट में आ रहा है पाठ्य पुस्तक व विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में आपको रेटिंग देनी है, औसत से कम है, औसत है, अच्छे, बहुत अच्छे या उत्कृष्ट है, वो आप अपने अनुसार दे सकते हैं। वो कॉलम आ रहे हैं सामने बिंदु विषय, उसके अनुसार आपको यहाँ रेटिंग देनी है और रेटिंग देने के बाद सेव कर देना है। सेव
होने के पश्चात ये आपका काम कंप्लीट हो गया, आपने टैफ भर दिया है। टैफ का फाइनल डाटा भी आपको लॉक करना है, लेकिन फ़िलहाल अभी न करें, हो सकता है कुछ आप एडिट करना चाहें या सुधार करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी सेव और नेक्स्ट करते करते आप तीनों पेज फिलअप कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस था दोस्तों आप सबके लिए टैफ को भरने का, जो शुरू हो चुका है साला दर्पण पर। आशा करता हूँ पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।